अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, काफ़ी सारे भाई कई बार व्हाट्सअप करते हैं या और आपके जहन में क्यूरी होगी कि करीम भाई, मुझसे वो लोग पूछते हैं कि करीम भाई हमने ई वीज़ा लेना है टर्की का, तो क्योंकि टर्की का ई वीज़ा है तो काइंडली हमें उसके बताएं क्राइटेरिया। तो मैंने कहा एक वीडियो बना दूं क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन थी ई वीज़ा एलिजिबिलिटी के लिए, और खासतौर पे ये भी एक क्वेश्चन था कि क्या करीम भाई ई वीज़ा हम जब एक्वायर करते हैं उस पर आके टीआरसी ले सकते हैं, यानी जो ये यहाँ पे किमले की कामत जो बनती है वो उसका भी एक, ये मैं चाहता दोनों का मैं आंसर दे दूं। भाई बिल्कुल, अगर आप ई वीज़ा पे आ रहे हैं और टर्की में तो आप एलिजिबल हैं, आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। हाँ, ट्रांजिट पे आके या बिजनेस वीज़ा पे जब आप आते हैं पाकिस्तान से, आप जहन में रखिएगा पाकिस्तान से अगर आप बिजनेस वीज़ा लेके आ रहे हैं फिर आपको बिजनेस ही स्टार्ट करना पड़ेगा, टीआरसी इस तरह नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए बेहतर है, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप टीआरसी करने आना चाह रहे हैं, जो टूरिस्ट रेजिडेंट परमिट है, तो आप टूरिस्ट वीज़ा लें वहाँ से। और अगर ई वीज़ा भी आ रहे हैं नो प्रॉब्लम। ट्रांजिट जो है खास तौर पर लोग उम्रा पे आते हैं और वो ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं और ट्रांजिट क्यों मिल जाता है उनको, तो उसके लिए भी वो एलिजिबल नहीं है जो है उसके लिए टीआरसी के लिए। तो बेहतरीन जो है वो आप टूरिस्ट वीज़ा लें और सिंपल आके अपना टीआरसी अगर आपने करवाना है उसलिए, वरना वैसे तो आपको जरूरत नहीं है। आप ट्रांजिट पे आ रहे हैं, बिजनेस वीज़ा अगर लेके आ रहे हैं, फिर आपने बिजनेस करने आ रहे होंगे डेफिनेटली, फिर आपको टीआरसी की तो जरूरत नहीं पड़ती, फिर आपका एक डिफरेंट प्रोसीजर स्टार्ट होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन वाला और दूसरा। खैर एनीवेज वो तो लंबा मामला है। अच्छा, अब जो एक चीज़ बता दूं कि ई वीज़ा बेसिकली आपको किस सूरत में मिल सकता है। ई वीज़ा आपको उस सूरत में मिल सकता है कि अगर आपके पास यूके का, यूएस का और शेंजन का वैलिड वीज़ा है तो फिर आप जो है ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करें, 2-3 मिनट में मिल जाता है, 5 मिनट हार्डली आपको लगते हैं, और आपको ऑनलाइन पे करें और आप उसी टाइम आपके पास बेसिकली क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड जिस तरह से होते हैं ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए ओपन होने चाहिए, 3D सिक्योर हो, तो आप वो उसको ऑनलाइन अप्लाई करें और आपको उसी टाइम आ जाएगा। इट्स वेरी ईजी बेसिकली। अगर किसी के पास है वहाँ का, यूके का, यूएस का और शेंजन का रेजिडेंस परमिट इवन है, अगर वो रह रहे हैं तो वो लोग तो खैर से आते जाते रहते हैं यहाँ से, लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई बंदा है या कोई और नेशनलिटी का है, इंडियन है, अफगानिस्तान का है, कहीं और का है, बांग्लादेश का, अगर उसके पास, इसकी मैं देखूँ बांग्लादेश, क्योंकि मैंने जो, हाँ बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी इसमें इंक्लूडेड है, नेपाल भी है और इंडिया भी है, क्योंकि ये 3-4 तो मेरे मतलब मेरे यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ हैं इन टच और मेरे से बात होती रहती है। तो आप चारों के लिए बेसिकली ये यू आर एलिजिबल फॉर ई वीज़ाज इफ़ यू आर होल्डिंग valid UK, US or Schengen visas, or if you are a resident of these countries anyway, so you can apply for e-visa online and it takes only 5 minutes max. That's it. And you can also apply for a TRC when you come over here on your e-visa. You can apply for a TRC or Kimlik. But I think people who have residence for these countries, they don't need TRC anyway. वे तो उनके लिए जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, कोई और से आ रहे हैं, वो TRC अप्लाई करते हैं, चलो यार ये यहाँ पे आना जाना लगा रहेगा, मैंने भी इसलिए अप्लाई किया कि चलो मिल गया बेसिकली मुझे, कि इसलिए कि चलो आना जाना लगा रहता है, फ्लाइट सस्ती, सबसे बड़ा फायदा यहाँ से फ्लाइट बहुत सस्ती हैं। खैर एनीवेज दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और क्यूरीज हों तो आप आके कर सकते हैं। एक बात दोबारा बता दूं, आप ट्रांजिट वीज़ा पे आके, बिजनेस वीज़ा पे आके टीआरसी नहीं अप्लाई कर सकते, सिर्फ ई वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे आके। ई वीज़ा वही जो मैंने बताया एलिजिबल कंट्रीज, अगर आप एलिजिबल हैं इनके लिए तो फिर, वरना टूरिस्ट वीज़ा पे आएंगे तो आप जो है वो टीआरसी अप्लाई करेंगे, उसके बगैर नहीं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी कुछ दिन है बाकी टर्की में फिर देखते हैं नेक्स्ट का जो सफ़र है मेरा कहाँ का, फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह वापस। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।